Hey guys, I'm Ajit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for small business. Guys, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था आप अपने वेबसाइट के पेज स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पहले कैसे चेक कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। अब आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज है robot.txt। ये एक फाइल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी टॉपिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये फाइल क्या होता है, इसका यूज क्या है और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, और चाहे वो वर्डप्रेस की साइट हो या कोडिंग साइट हो, हम इसको कैसे अपलोड करते हैं। तो ये सब कुछ आपको हम जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग एंड सीआरएम से रिलेटेड वीडियो। आने वाले अगले 2 महीने में कम से कम 4 से 5 प्लेलिस्ट न्यू जो कि यूनिक वीडियो होगा, मार्केटिंग से रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट का मैं प्लेलिस्ट लाने वाला हूं। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हो ये है हमारा robot.txt। तो सबसे पहले समझते हैं कि robot.txt क्या होता है। तो गाइस, इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारी जो साइट है ना, हमारे साइट में या किसी भी साइट में क्या होता है कि कुछ ऐसा पेज है जिसको आप चाहते हो कि हमारा जो गूगल सर्च है या कोई भी सर्च इंजन है उसको ट्रैक ना करे और उसको अपने सर्च रिजल्ट पे ना दिखाए। बेसिकली ये प्राइवेसी से रिलेटेड है। आप, ये हो सकता है आपसे रिलेटेड है कोई ऐसा पेज जो कि दूसरे के लिए पब्लिकली नहीं है, तो इसलिए आप नहीं चाहते हो कि वो पब्लिकली आए या उसको गूगल जो है या और भी जो याहू सर्च इंजन है या फिर मान लो बैदू है या बिंग है, कोई भी सर्च इंजन है उसको ट्रैक ना कर सके। तो ऐसे ही अगर हम ऐसा चाहते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं robot.txt। ये क्या करता है, ये टैग, ये फाइल लगाने से जो हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का फाइल होता है। बट ये फाइल क्रिएट करने के बाद आप जिस पेज को आप चाहते हैं ब्लॉक करने के लिए, उस पेज को आप क्या कर उसको उस फाइल में रखने के बाद यानी robot.txt में रखने के बाद वो पेज आपको एक्सेस नहीं करेगा। अब चलिए समझ लेते हैं कि robot.txt फाइल होता कैसा है। तो गाइज, आपको करना क्या है कि जिस साइट का आपको देखना है, अभी मैं एक बड़ा साइट ले लेता हूँ अमेजोन का, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइल हैं। तो आपको क्या करना है, amazon.in है जैसे, उसके बाद robots.txt आपको टाइप कर देना है स्लैश लिख करके। तो ये क्या हो जाएगा, आपको वो फाइल दिख जाएगा। जैसा आप देख लो ये बड़ी साइट है तो इसमें आपको इस तरह का सारा कुछ दिख रहा है। अब इसमें जो इसको मैं समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ इसका पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यूजर एजेंट हो गया, उसके बाद तो गाइज यहाँ एक एग्जांपल है। ये आपका अमेजोन का जो है आपको दिख रहा है robot.txt। क्योंकि ये बड़ी साइट है तो इसमें बहुत सारे ऐसा है जो इसको डिसअलाउ करना है, मतलब अब नहीं चाहता है कि सर्च इंजन लिखे। उसी में से कुछ पार्ट को मैं यहाँ कॉपी करके लाया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ लिखना कैसे है। देखो, सबसे पहले ऊपर आता है जो यूजर एजेंट है और उसके बाद डॉट आपको स्टार्ट टाइप का जो दिख रहा है। तो गाइज, इसका मतलब क्या है, यूजर एजेंट ले रहा है वो किसके लिए, सर्च इंजन बोट के लिए। कोई भी सर्च इंजन बोट है उसके लिए यूजर एजेंट यूज करता है। और ये जो स्टार्ट टाइप का आपको जो दिख रहा है ना, ये लिखने से क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सर्च इंजन बोट होगा उसको ये डिसअलाउ कर रहा है। ठीक है, वो नहीं चाहता है कि वो इस जितना भी इसके अंदर, इस फाइल के अंदर जितना भी पेज है वो किसी को एक्सेस कर सके। तो इसका सिंपल मतलब है, अगर मान लो कि स्टार के जगह पे कोई लिखा रहता याहू बोट या गूगल के लिए लिखा रहता, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसको ब्लॉक कर रहा है, गूगल बोट को या फिर याहू बोट को। बट जब हम स्टार लिख देते हैं तो इसका मतलब है कॉमन, सबके लिए, कोई भी सर्च इंजन हो सबको ब्लॉक होता है। तो लिखना जब आप जनरेट करते हो तो कैसे करते हैं, सबसे पहले यूजर एजेंट, उसके बाद फिर स्टार लिखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हो डिस अलाउ,
जिस भी पेज को आप डिसअलाउ करना चाहते हैं, जिस भी पेज को रोकना चाहते हैं सर्च इंजन में जाने के लिए, तो आपको करना क्या है, डिसअलाउ लिखना है, उसके स्लैश लिख करके, और जो पेज आप चाहते हैं ब्लॉक करने के लिए, जैसे ये जो पेज ले रहा है जीपी स्लैश रजिस्ट्री स्लैश विश लिस्ट, तो ये इस पेज को ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो इसलिए इसने डिसअलाउ कर दिया। उसके बाद आप देखो पूरे विश लिस्ट को भी डिसअलाउ कर चुका है, लेकिन एक जो पार्ट है आप उसके बाद डिसअलाउ के बाद अलाउ भी देख रहे होगे। तो गाइज इसका कंसेप्ट ये है कि चलो ठीक है, हमने विश लिस्ट लिया और सपोज करो कि उसमें 10-15 पेज है, बहुत सारा पेज है उस विश लिस्ट के अंदर, छोटे छोटे बहुत सारे पेज है। तो जब हम डिसअलाउ विश लिस्ट पूरा फोल्डर को ही कर दिए, पूरे कैटेगरी को कर दिए, तो इससे क्या हो गया कि इससे रिलेटेड जितना भी पेज था वो सब का सब क्या हो गया, डिसअलाउ हो गया। अब उसमें से हो सकता है कि अमेजोन को जो 2 पेज जो लग रहा है कि जो विश लिस्ट के अंदर भी कुछ ऐसा पार्ट है जिसको चाहता है कि वो अलाउ हो, मान लो कि 20 पेज है उसके अंदर विश लिस्ट के अंदर, उसमें से 2 ऐसा पेज है जिसको चाहता है कि अलाउ करे, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से अलाउ लिख करके और उसका यूआरएल लिखना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि फिर से है तो पूरा विश लिस्ट ब्लॉक है, लेकिन उसमें से इस पेज को ये क्या करेगा, ये स्कैन कर, ये रोबोट कोई भी आएगा, चाहे कोई भी सर्च इंजन आएगा, उसको इंडेक्स कर लेगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि robot.txt फाइल जो है ये असल में ऑर्डर देता है, ये ऑर्डर क्या हिंट देता है कि किस तरह से कौन सा पेज है जिसको आपको इंडेक्स करना है और कौन सा पेज है जिसको इंडेक्स नहीं करना है, सिंपल मीनिंग। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं, जैसे मान लो कि ये हमारी साइट है और फॉर एग्जांपल चलो अबाउट अस ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि इस पेज को, अबाउट अस पेज को मैं चाहता हूं कि वो स्कैन ना, ये इंडेक्स ना करे, तो हमें क्या करना होगा, इसका जो यूआरएल है, पूरा नहीं, सिर्फ इसका जो ये अबाउट अस जो है, ये सिर्फ रूट को क्या करना है आपको, उसी फाइल में फिर से ये जो डिसअलाउ लिखा हुआ है, डिसअलाउ लिखने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको स्लैश लिख करके पेस्ट कर देना है। तो क्या होगा कि आपका अबाउट अस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, उसको एक्स जो है इंडेक्स नहीं करेगा, कोई भी सर्च इंजन नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो गैस क्रिएट करने के लिए तो मैं बता ही दिया कि आप अगर आपकी कोडिंग साइट है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, एक नोट पैड पे लेना पड़ेगा और नोट पैड पे आपको क्या करना है, पहले यूजर एजेंट लिखना है, फिर स्टार लिखना है, उसका जो भी फाइल आप डिसअलाउ करना चाहते हैं उसको आप डिसअलाउ में लिख दो, और उसमें से कुछ पार्ट है या कुछ फाइल है, सॉरी कुछ पेज है जिसको आप अलाउ करना चाहते हैं, तो फिर उसको नीचे अलाउ लिख करके फिर उस पेज का यूआरएल आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करके फाइल बनाने के बाद इसको सेव करना है। और याद रखें जब हम सेव करेंगे गाइस, तो हमेशा जो फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए, याद रखें टीएक्सटी में ही होना चाहिए, और उससे पहले आपको रोबोट टीएक्सटी लिखना है, मतलब रोबोट टीएक्सटी जो सेम टू सेम यही लिखना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम से हम सेव कर देंगे। ये एक ऐसा फाइल है जिसमें कि हमारा नाम चेंज नहीं होता है, सबके लिए कॉमन ही होता है, इसीलिए आपको जब सेव करना है तो रोबोट डॉट टीएक्सटी करके, जैसे मान लो हम सेव कर दिए रोबोट डॉट टीएक्सटी, तो इस तरह से आप करके आपको सेव कर देना है इस फाइल को। ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये गलत स्टार मैं ध्यान दे नहीं रहा था। ठीक है, तो उसको सेम टू सेम आप देख रहे हो रोबोट डॉट टीएक्सटी करके आपको इसी फॉर्मेट में सेव कर देना है। अब इस फाइल को क्या करेंगे, सेव करने के बाद देखो ये मैं बता रहा हूँ कस्टम साइट के लिए जो कोडिंग पे है। वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस में डायरेक्ट जो है वो जनरेट हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी जनरेट कर सकते हो, या फिर उसमें आप एडिट कर सकते हो, योस्ट या कोई भी एसईओ प्लगइन है उसके थ्रू, वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कोडिंग के लिए आपको करना क्या है कि सिंपली आपको सी पैनल में जाना, सी पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है, और फाइल मैनेजर जाने के बाद आपको जाना है किसमें, पब्लिक, बहुत स्लो हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो पब्लिक HTML, इस पे जाना है।
और अब आपको क्या करना है, इस फाइल में अपलोड कर देना है, यहीं जा करके आपको अपलोड कर देना है। अगर एक से ज़्यादा साइट है तो जिस साइट में, जैसे आप यहाँ देखो बहुत सारा साइट है, तो ये जो कॉमन है ये हमारा फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग के लिए है। तो अगर जैसे कि इसमें पहले से ही आप देख रहे हो robot.txt फाइल ऑलरेडी है फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग के लिए, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं करूँगा, बट बता देता हूँ आपको कि आपको सिंपली फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर के बाद पब्लिक HTML में जाना है। उसका जो ऊपर में देख रहे हो ना अपलोड, इस अपलोड पे क्लिक करो, उसके बाद फाइल सेलेक्ट फाइल करना है, और जो हमने अभी सेव करके रखा था या robot.txt फाइल, उसको यहाँ से सेलेक्ट करके और अपलोड कर देना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है आपका, किसके लिए, कोडिंग साइट के लिए। अब बात करते हैं गाइज वर्डप्रेस साइट के लिए। जैसे हमारा जो 4 स्टेप मार्केटिंग है वो वर्डप्रेस साइट है, तो इसमें आपको सिंपली क्या कर देना है, जो भी आप एसईओ यूज करते हैं, जो भी प्लगइन यूज करते हैं, जनरली योस्ट जो है आपका नामी है, या फिर रैंक मैथ हो गया, ये 2-3 प्लगइन ही नामी है। तो योस्ट अगर आप यूज करें तो उसमें आपको क्या करना है, टूल पे जाना है। दूसरा भी प्लगइन जाओगे ना तो उसमें भी आपको टूल पे ही वो मिलेगा ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद ये जो आपको फाइल एडिटर दिख रहा है, इस पे अब आपको क्लिक करना है, फाइल एडिटर पे क्लिक करना है। तो गैस ये आप देख लो, इसमें ऑलरेडी योस्ट जो एसईओ जो है, ये जो प्लगइन है ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, डिसअलाउ कर चुका है। और ये किसको डिसअलाउ कर रहा है, तो जो साइट मैप है उसको जो है वो डिसअलाउ कर दिया है। तो ये इसमें एक अब अगर मान लो कि अगर इसमें मुझे किसी तरह का और चेंज करना या कोई और को ऐड करना, तो हम वो भी कर सकते हैं। बाकी आप फॉर्मेट आप देख सकते हो, सेम टू सेम वैसा ही है, यूजर एजेंट। और ये आप मत समझो ये तो अपना एडवर्टाइजिंग कर रहा है। यूजर एजेंट स्टार डिसअलाउ, और जो भी हमें लिंक चाहिए था उसको उसने डिसअलाउ कर दिया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐड करना है तो कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा कि ये चाहे वर्डप्रेस पे हो या फिर एक कोडिंग साइट पे हो, robot.txt फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे अपलोड करते हैं, ये सारा कुछ आपने देख लिया। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज आपको क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनवाने के लिए, या कोई भी ऐसा टॉपिक है या किसी भी तरह का डाउट है, तभी आपको कमेंट करना है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को हम क्या करते हैं, यहीं